हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। भाई क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सुपर डुपर एनर्जी के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 रूरल लाइवलीहुड, चैप्टर सिविक्स का। भाई मुझे सिविक्स बहुत अच्छी लगती है। आप भी कमेंट करके बताओ आपको सिविक्स पसंद है कि नहीं। और मैं हमेशा बोलता हूँ क्यों मुझे पसंद है, क्योंकि भाई सिविक्स में हम जो भी पढ़ रहे होते हैं ना वो हम अपने आसपास रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं जो हमारे आसपास हो रहा है। तो हमें एक्चुअल में कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़नी, हमें बस जो हो रहा है उसको समझना है और हमारी सिविक्स रेडी हो जाती है। चलो आज का बड़ा छोटा सा चैप्टर है, स्टार्ट होता है कलपट्टू विलेज की कहानी से। तो पीपल इन कलपट्टू विलेज आर इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट प्रोफेशन सच एज ब्लैकस्मिथ, टीचर, वॉशरमैन, वीवर, बार्बर, मैकेनिक, शॉपकीपर, ट्रेडर। बहुत सारी सी ब्लैकस्मिथ कौन होता है? लोहार होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। ये एक बेचारा नॉर्मल सा गांव था जहाँ आम लोग रहते थे ऐसे ऐसे। दे आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स। There are variety of small shops such as tea shop, grocery shop, barber shop, clothes shop, tailor shop, two fertilizer और seed shop भी हैं। तो एक पूरा अच्छा खासा बढ़िया गांव था। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर। ज़्यादातर फैमिलीज खेती बाड़ी से कमाती हैं। पैडी इज़ द मेन क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इन इरीगेटेड लैंड्स। तो क्या है? पैडी जो है वहाँ पे ऐसा वो है जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, मेन क्रॉप वहाँ पे। इरीगेटेड यानी कि जहाँ पे पानी पहुँचा दिया जाता है वो होता है इरीगेशन। तो चैप्टर का नाम है रूरल लाइवलीहुड्स, यानी कि गांव में लोगों का जीवन। तो इस चैप्टर में आपको बस यही देखना है कि नॉर्मली लाइफ कैसी होती है विलेज में। तो हमने कलपट्टू की देखी, अब आगे देखते हैं रूरल लाइवलीहुड्स के बारे में। नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबर्स इन इंडिया। तो सिंपल सी बात है कि हमारे देश में 2/5 ऑफ द रूरल फैमिलीज जो हैं वो एग्रीकल्चरल लेबर में हैं, यानी कि वो या तो अपने या किसी और के खेत पे काम कर रहे हैं। There are some who have small plots of land while other are landless। बहुत ही कम है जिनके पास खुद की ज़मीन है थोड़ी बहुत, बाकी सब ऐसे हैं जो लैंडलेस हैं और किसी और के खेत पे काम करते हैं। People do not have their own land, work on the field of larger landowners to earn their living। वही जो मैंने बोला, ये लोग बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े जो अमीर वो है आदमी हैं जिनकी बड़ी बड़ी खेती है, उनकी ज़मीन पे काम करते हैं और अपनी डेली की दिहाड़ी लेते हैं। इंडिया में 80% ऑफ फार्मर्स हैव स्मॉल साइज्ड लैंड एंड ओनली 20% ऑफ लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेज। अब बात करें पूरे देश की तो 80% फार्मर तो बेचारे ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही कम ज़मीन है, बहुत गरीब हैं वो। मात्र 20% ऐसे लोग हैं जिनके पास बड़ी ज़मीनें हैं। Many of large farmers have started other businesses such as shop, मनी लेंडिंग, ट्रेडिंग, स्मॉल फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। अब ये जो बड़े बड़े फार्मर है ये सिर्फ ऐसे नहीं कि खेती ही कर रहे हैं, ये वो है जो बिजनेस में चले गए। इनके पास ज़मीन है, उस ज़मीन पे इन्होंने बंदे लगा दिए काम करने के लिए, जो पैसा आ रहा है उससे इन्होंने दुकानें खोल दी, मनी लेंडिंग करने लग गए और बहुत सारे काम। Apart from farming, many people in rural areas depend upon collection from the forest, animal husbandry, dairy produce, fishing। अब ये जो गांव के लोग होते हैं ना, फार्मिंग के अलावा भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड हो सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो फॉरेस्ट से जो चीज़ें मिल रही हैं, लकड़ी, जानवर, जो भी एनिमल हस्बेंड्री से जो मिल रही है, जानवर पाल के। डेयरी प्रोड्यूस भी बहुत लोग करते हैं गांव में, आपने देखा होगा भैंस या गाय पालते हैं। फिशिंग भी बहुत लोग करते हैं, सी के पास जो गाँव होते हैं वहाँ पे। Rural people in different regions of the country grow different crops, but there are various similarities in their life and situation and in the problems they face। अब बात करें गांव के लोगों की तो भाई वो बहुत सारी चीज़ों में सिमिलर हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट है, अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं, बट ऑलमोस्ट उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो लाइफ है वो सिमिलर है थ्रू आउट द कंट्री। Some families in rural areas which thrive on large acres of land, business and other activities। कुछ फैमिलीज ही है ऐसी रूरल एरियाज में जिनके पास लार्ज एकड़ एकड़ की ज़मीन है और बहुत ही अच्छा बिजनेस है, फ्लरिश्ड, वरना वो बहुत सब गरीब हैं। Most small farmer, agricultural laborers, fishing families, craft person in the village do not find enough work to keep them employed throughout the ईयर। अब मैंने आपको क्योंकि बता दिया कि ये दिहाड़ी पे काम करते हैं, इनका डेली का काम है, डेली काम मिल गया तो ठीक है, वरना कभी कभी नहीं भी मिला। अब लास्ट में फार्मर्स ऑफन बोरो मनी फ्रॉम द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स टू बाय सीड एंड फर्टिलाइजर्स। हमारे देश में ये दुख की बात है, सच बताएं तो ये बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में जो जो हमें खाना खिलाते हैं असल में फार्मर्स ही तो हैं, जो खाना उगाते हैं हमारे लिए और हम आराम से घर पे बैठ के खाते हैं। उनके पास आज के टाइम पे इतने पैसे नहीं होते कि वो खुद के पैसों से सीड्स और फर्टिलाइजर्स खरीद पाएँ, तो बेचारे उधार लेते हैं, उसके बाद करते हैं खेती इस उम्मीद में कि उनकी फसल बहुत अच्छी उगेगी, बहुत अच्छी बिकेगी और वो पैसा वापस कर देंगे और जो बचेगा वो अपने पास रख लेंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम है और ये है पूरा रूरल लाइवलीहुड जो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा। बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्पी और उतना पढ़ा जितना अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ रहा होगा। अब आपको और पक्का करना है ना चैप्टर, एकदम गारंटी चाहिए, तो फटाक से सामने आ रही हो जो वीडियो है ना क्वेश्चन आंसर्स की, इस पर क्लिक कर दो और वहां पहुंच जाओ, सो दैट आप चैप्टर को एकदम पक्का कर लो, आपको क्वेश्चंस के साथ ये पता चल जाए क्या लिखना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, अगर अभी तक नहीं करा है तो वेरी बैड यार, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब मारो, शाबाश, अच्छे अच्छे कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।